नमस्कार दोस्तों। तो ईरान के अनरेस्ट में फाइनली पुतिन हैज स्टेप्ड इन। अब देखिए, ईरान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वो इनसाइड खतरा तो था ही, जो प्रोटेस्ट वोटेस्ट चल रहा है, रिजीम चेंज होना है, ये सब तो है ही। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा ये था यूएस के स्टेटमेंट देने के बाद, ट्रम्प के स्टेटमेंट के बाद, कि भाई कभी भी मिलिट्री इंटरवेंशन ईरान के ऊपर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कह दिया था दैट द हेल्प इज कमिंग आउट। और उसके बाद फिर वो खोमेनी का स्टेटमेंट, जो उन्होंने धमकी दे दी ट्रम्प को। तो ये धमकियों का सिलसिला दोनों तरफ से चल रहा था और लग रहा था कि किसी भी मोमेंट ये दोनों मिलिट्री इंटरवेंशन यूएस कर देगा। और अगर यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन करता है तो इजराइल इज गोइंग टू ऑलवेज सपोर्ट यूएस इन दिस रीजन, तो दे विल आल्सो एंटर इनटू दिस। ये सारा कुछ चल रहा था और इसी के बीच में फाइनली पुतिन ने मीडिएशन एफर्ट्स अपने शुरू करे हैं इस पूरे मामले को डीएस्केलेट करने के लिए। तो पुतिन हैज फाइनली स्टेप्ड इनटू दिस। क्योंकि शॉकिंगली क्या हुआ था, अभी तक इतना कुछ ईरान में हो गया, इतना कुछ लोगों ने ईरान के ऊपर कमेंट कर दिया, टारगेट कर दिया। ईरान का एक बहुत ही नेचुरल अलाई रशिया हमेशा से रहा है। रशिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस पूरे मामले में आया नहीं था और यहीं से एक्सपर्ट्स को ऐसा लगने लग गया था, सबको ऐसा लगने लग गया था कि क्या पुतिन इस मैटर में नहीं पड़ेंगे, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा है तो ईरान काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ईरान के पास वैसे तो मिलिशियाज कई सारे हैं, बट कंट्री का सपोर्ट अलग लेवल पे होता है। कंट्री खुल करके आपको सपोर्ट कर सकती है। तो ये बात ईरान के लिए बहुत चैलेंजिंग हो रही थी और इसीलिए पुतिन का इस मैटर पर कुछ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट था। फाइनली ही हैज स्टेप्ड इनटू इट। पूरा इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज जो है URTS 2026 लॉन्च कर दिया अनअकैडमी ने। इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। इसमें 22 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 11 जीएस के और 11 सीसैट के। OMR बेस्ड प्रैक्टिस होगी। इस टेस्ट की सबसे खास बात है कि इसके सारे क्वेश्चंस एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चंस की क्वालिटी है इसमें। OMR बेस्ड प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है। डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो टेस्ट के बाद आपको मिलता है। प्राइस इसकी 1999 है और इस कॉस्ट में आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में इस लिंक पर क्लिक करके आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो फाइनली व्लादिमीर पुतिन ने दोनों लोगों से बात करी। एक तरफ उन्होंने नेतन्याहू से बात करी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से, और दूसरी तरफ मसूद पेशकियान से उन्होंने बात करी। और उन्होंने साफ साफ यहाँ पर ऑफर किया कि ईरान के मामले को देखते हुए वो इस प्रोटेस्ट, ईरान के प्रोटेस्ट को देखते हुए, सारे सिचुएशन को देखते हुए वो इस मामले को मीडिएट करना चाहते हैं और ईरान को सामने बैठा करके बातचीत करके इस मामले को सॉल्व किया जाए। अगर अदरवाइज इस पूरे रीजन में बहुत ही बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जो कि दिख भी रहा था कि एनी डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, पुतिन क्यों स्टेप करते हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यों स्टेप इन करते हैं, ये एक बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही सिंबॉलिक बात है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात थी कि व्लादिमीर पुतिन क्यों अभी तक नहीं आ रहे थे। इसका एक बहुत सिंपल सॉर्टेड सा रीज़न है कि ही इज़ ऑलरेडी इंगेज्ड समवेयर, ही इज़ ऑलरेडी इंगेज इन अ वॉर समवेयर। अब वो इस रीजन में वॉरफेयर को बिल्कुल होने नहीं दे सकते और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वो इतना लेट आए, जिसकी वजह से वो आए भी। क्योंकि अब वो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं रशिया को उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में होता। इस बात को समझते हुए पुतिन ने मीडिएशन का ही फैसला लिया कि मीडिएशन करना सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि आपने देखा है पुतिन का मिजाज नहीं है वो मीडिएशन वाला। वो इज़ नॉट लुकिंग टूवर्ड्स मीडिएशन। आप यूक्रेन के केस में देख लो, ही इज़ नॉट रेडी टू बैक ऑफ, ही इज़ नॉट रेडी टू बैक ऑफ एट एनी पॉइंट। कॉम्प्रोमाइज़ का कहीं पर मौका ही नहीं देते कि हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, नो। और अगर आप इकोनॉमिकली देखो, आप रशिया के बुक्स चेक करो तो दिक्कत तो है रशिया में, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं पुतिन, बहुत सारे डिफेंस प्रॉब्लम्स भी झेल रहे हैं पुतिन, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं। सो ही इज़ नॉट दैट पर्सन हु कॉम्प्रोमाइजेस, इज नॉट दैट पर्सन। बट यहाँ पर उन्होंने मीडिएशन का ऑफर इसलिए किया बिकॉज ही नोज द करंट सिचुएशन। उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी ईरान की सिचुएशन देखी कि प्रोटेस्ट जो ईरान में है, वहाँ पर प्रोटेस्ट क्या हुआ है। ये प्रोटेस्ट बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि ईरानियन रिजीम ने सीरियस क्रैकडाउन कर दिया। एंड ही इज़ अ वेरी गुड मौसम वैज्ञानिक टाइप का आदमी है पुतिन। वो समझते हैं कि अब क्या होने वाला है एंड ही नोज दैट द रिजीम चेंज इज इनएविटेबल। अगर ये चला इसी तरीके से तो रिजीम चेंज होना है और वो रशिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब देखिए क्या है कि उन्होंने बशर अल असद को भी ये पहले ही इतला कर दिया था कि भाई आपके यहाँ पर लोग जो है वो आपसे नाराज़ हो चुके हैं क्योंकि आपने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल लोगों पर कर दिया। तो लोग, फॉरेन इंटरवेंशन एक लेवल तक होता है। अगर लोग आपके खिलाफ नहीं है, लोग आज भी आपको एज ए लीडर पसंद कर रहे हैं, तो फिर आपको
हटा देना बहुत आसान नहीं होता है किसी भी देश में, आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ, लोग जब धीरे धीरे आपके खिलाफ हो जाते हैं आपके एक्शंस की वजह से, तो फिर रिजीम चेंज एकदम इनएविटेबल हो जाता है। ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट रशिया में क्यों नहीं करवा पाता, या चाइना में कोई क्यों नहीं करवा पाता, या किसी और देश में कोई क्यों नहीं करवा पाता? एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ के लोग जो है वो नेशनलिस्ट हैं, और वहाँ के लोग जो है वो मानते हैं अपने लीडर को, वो अपने लीडर को ही चाहते हैं, वो नहीं चाहते कोई फॉरेन इंटरवेंशन। ईरान में क्या हुआ है, इन्होंने रिजीम चेंज, इन्होंने इसको प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हज़ारों लोग को वहाँ पर एकदम खुलेआम गोली मरवा दी है, जिसकी वीडियोस हैं, फुटेजेस हैं, जिससे लोग और ज़्यादा भड़क गए, और इसीलिए वो फॉरेन इंटरवेंशन वहाँ पर काम कर पा रहा है। तो पुतिन ने ये सारी चीज़ें देखते हुए फाइनली ही हैज स्टेप्ड इनटू इट, और पुतिन ये समझ चुके थे कि अब इसी का बहाना लेके यूएस और जो इजराइल है वो कभी भी इंटरवेन कर सकते हैं, जो कि ईरान के लिए मतलब एक लास्ट ब्लो होगा। और इसीलिए उन्होंने ईरान के सपोर्ट के लिए मीडिएशन ऑफर कर दिया। उन्होंने दोनों से बात करी और कहा कि भाई इस पूरे रीजन को, इस पूरे मैटर को डिस्टेबलाइज करना चाहिए, इस पूरे मैटर को शांत करना चाहिए। अब देखिए ये पूरा जो मैटर है ये यहाँ से तो शुरू नहीं है, पुरानी दुश्मनी है, लेकिन इजराइल का इसमें क्या लेना देना है? एक्चुअल में अगर आप देखो तो इजराइल ने जून के समय पर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया था, जिसमें यूएस ने भी उसको ज्वाइन किया था, और मतलब नेचुरल अलाइज हैं ये लोग, और फिर उनके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था। अभी यूएस ने धमकी दी है ईरान से, इजराइल की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आया ईरान के लिए, लेकिन अगर यूएस अटैक करता है तो इजराइल इज गोइंग टू ज्वाइन इन। यूएस को इजराइल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इस रीजन के अंदर, इसीलिए इजराइल भी इसमें एक नेचुरल टाइप का अलाई यूएस का हो जाता है। इसीलिए उन्होंने दोनों से बात करी ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन ईरान के लिए खड़ी ना हो। अब जो दिमित्री पेस्कोव हैं, जो कि रशिया के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से आया कि भाई पुतिन इसीलिए उस पूरे मैटर में एंटर कर चुके हैं क्योंकि वो इस पूरे मैटर में डी एस्केलेशन चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए जिससे पूरे वर्ल्ड पीस के लिए टेंशन हो। वर्ल्ड पीस क्या, एक सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर यहाँ पर इस पूरे रीजन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी रशिया को, डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो ईरान एक ऐसा अलाई रहा है रशिया का कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ भी ईरान में होता है वो इम्पैक्ट करता है। इसके पहले वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट वॉज नॉट अ वॉर, इट वॉज जस्ट कॉन्फ्लिक्ट, वो रशिया को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करा था। हालांकि रशिया ने उसको कंडेम किया, सब किया, लेकिन आप देखो इन्वॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा रशिया अगर ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने उनसे बात करी। और दूसरी तरफ उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट पेशकियान से भी बात करी। उन्होंने पेशकियान को कहा कि भाई, पेशकियान ने उनको थैंकफुल किया कि भाई आपने यूनाइटेड नेशंस में हमारा सपोर्ट किया, बहुत बहुत थैंक यू आपको, और उसकी वजह से थोड़ा सा हम स्टेबल हो पाए हैं, और ऐसे ही आप आगे हमें सपोर्ट करते रहिए। और दोनों देश जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पुतिन के कमेंट जो है वो पहली बार पब्लिकली पुतिन ने इस मैटर को अप्रोच किया है। अभी तक वो इससे बच इसलिए भी रहे थे क्योंकि ऑलरेडी उनको पता था कि वेनेजुएला में प्रॉब्लम हो गई, वो खुद यूक्रेन में वॉर में है, इतना डायनेमिक्स इस पूरे रीजन में चेंज हुआ है कि वो एकदम से आउट एंड ओपन नहीं आ सकते थे। और आउट एंड ओपन आने से, अब ट्रम्प है, हम एकदम बिल्कुल पूरा लफड़ा किस्म का आदमी है, वो एकदम कहीं भी कुछ भी बोल दो, रायता फैला दो, खिचड़ी बना दो, वो इस टाइप का आदमी है। अगर उसको उसी की तरह सब लोग एक्ट करने लगेंगे तब तो आराम से वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, एकदम एक दूसरे पे न्यूक्लियर मार दो एकदम, वो तो इस टाइप का आदमी, बस ख़त्म करो, हो गया, बस बहुत हो गया। तो इस बात को बड़ी मेच्योरली पुतिन ने एक्ट किया इसमें। अभी तक बिना, आप देखिए जी जिनपिंग को उठाइए, पुतिन को उठाइए, जितने भी मैच्योर नेचुरल लीडर्स हैं, आप किसी को भी उठाइए, नरेंद्र मोदी जी को उठाइए, आप इनकी स्टेटमेंट्स उठा करके देखिए, इनके स्टेटमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने बहुत ही साइलेंट रहे हैं ये इस पूरे डायनेमिक चेंज के अराउंड। बहुत साइलेंटली इन्होंने काम किया है, बहुत मैच्योरली इन्होंने एक्ट किया है। एकदम से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे मामला और ख़राब हो जाए, जिससे मामला और बिगड़ जाए। तो बड़े साइलेंटली काम करके फाइनली जब सारा कुछ सॉर्ट कर लिया, सारी चीज़ों को समझ लिया, तब पब्लिकली इस चीज़ को अप्रोच किया कि भाई नहीं होना चाहिए यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हुई तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस करी कि पुतिन यहाँ पर इजराइल के साथ, भले ही वो इजराइल को लगातार कंडेम करते रहे हैं, जो गाज़ा में इजराइल का इंटरवेंशन था उसको लेकर के पुतिन ने बहुत वोकल था, रशिया हमेशा कंडेम करता रहता था, लेकिन आप देखो उसमें एकदम डायरेक्ट अटैक वो यूएस के ऊपर करते हैं, हर जगह पर डायरेक्ट अटैक वो यूएस को, दूसरी जगह पर भी यूएस को डायरेक्ट अटैक करते हैं। वो डायरेक्टली कभी इजराइल को इसमें दोषी नहीं ठहराते हैं, इजराइल को कंडेम करते जरूर हैं, लेकिन एक अच्छा रिलेशन इजराइल से हमेशा बनाने की कोशिश रशिया ने इसमें की है। और उसी का नतीजा है कि आज वो नेतन्याहू से सीधी बात कर पा रहे हैं और नेतन्याहू को इस चीज़ के लिए मना भी पा रहे हैं कि भाई हमें
मामले को शांत कर देना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू से भी उन्होंने बात करी। अब बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने का मतलब, बात करके उन्होंने कहा कि रशिया हमेशा रेडी है मीडिएशन के लिए और आपको भी मीडिएशन के लिए रेडी होना चाहिए। असल में इजराइल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था, उसको लेकर के टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ गई थी। इजराइल में नेतन्याहू ने कह दिया था कि भाई ईरान जो है वो बहुत जल्दी इट इज़ गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम द योक ऑफ टायरनी, और इसको लेकर के और ज़्यादा इस चीज़ के लिए श्योर हो गए थे लोग कि अब ये लोग ईरान में कभी भी एंटर कर जाएंगे। यूएस ने, ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, भाई जब वो आदमी वेनेजुएला में घुस करके एक प्रेसिडेंट को उठा सकता है, लिटरली अबडक्ट कर सकता है, तो वो तो आदमी मतलब एकदम ही लफड़ा किस्म का आदमी है, तो कर ही सकता है इंटरवीन। ईरान में इंटरवीन करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, जहाँ पर लिटरली दे आर सिटिंग डक्स, दे हैव नो एयर पावर, तो वहाँ पर एंटर करना उनके लिए कौन सा मुश्किल काम है। तो ट्रंप ने कह दिया द हेल्प इज कमिंग ऑन। तो ये सारे स्टेटमेंट्स को लोग बहुत श्योर हो गए, और इसीलिए प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ गया और ज़्यादा फ्यूल इन हो गया। उनको लगा कि भाई ठीक है, वो यूएस तो आ ही रहा है हमारा सपोर्ट के लिए, तो एकदम ख़त्म कर दो, मार दो। उसमें बहुत लोग, अच्छा ये भी बोला जाता है कि प्रोटेस्टर्स के बीच में भी काफ़ी लोग जो है वो दब के मर गए, भीड़ इतनी हो गई और तमाम, फिर उधर से क्रैकडाउन करके गलती कर दी ईरान ने। उन कई लोग को 3-3.5 हज़ार का तो आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है, मतलब ये आप 6-7 हज़ार मान के चलिए, डबल ही होता है। तो डबल इतने लोग उसमें मारे गए, तो इसमें कहीं ना कहीं वो ट्रंप की बहुत बड़ी करनी थी इसमें। खैर, ये सारे मामले को देखते हुए अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें ईरान के अंदर, तो रैलीज में कम लोग दिख रहे हैं, मामला शांत हो रहा है धीरे धीरे। स्टेटमेंट्स भी आना यूएस की तरफ से, इधर उधर से जो स्टेटमेंट आ रहे थे भड़काने वाले, वो भी कम हो गए हैं। और कहते हैं कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो पुतिन एंटर कर चुके हैं, सीरियस हो चुके हैं इस पूरे मैटर को लेकर के, और नेतन्याहू से उधर बात हुई है, इधर पेशकियान से बात हुई है, सब कुछ हुआ। इन्होंने भी कहा कि हम क्रैकडाउन नहीं करेंगे, उधर कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कि भाई एग्जीक्यूट नहीं होगा कोई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इसमें किया है सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान, इन तीनों देशों ने कह रहे हैं कि ट्रंप से बात की है एंड दे हैव आस्क्ड ट्रंप फॉर अ चांस, कि भाई ईरान को एक फेयर चांस मिलना चाहिए, ईरान के लिए एक चांस दे देना चाहिए। और शायद ट्रंप ने कुछ शर्तों पर वो चांस दे दिया, इसीलिए अभी एकदम साइलेंट जो है आपको वो दिखाई दे रहा है, कोई स्टेटमेंट ऐसा भड़काने वाला नहीं आ रहा है, और हर जगह पर मीडिएशन की बात हो रही है। तो फाइनली दिस प्रॉब्लम इन ईरान may take some time, protest may take some time, 1 month 2 months, but the problem, जो ये वॉर प्रॉब्लम था, वो अभी फिलहाल के लिए रुक गया, शांत हो गया है। कोई भरोसा नहीं है, ट्रंप कभी भी मूड चेंज हो सकता है। नया दिन है आज भाई, सुबह उठ गए होंगे, पता नहीं, शायद उठ गए होंगे, तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका वो अलग मामला चलता है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।